जिला कैथल के अंदर एसपी साहब के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में हमारी सीआईए 1 जो शाखा है उसने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है और जिसके अंतर्गत 2 किलो 675 ग्राम अफीम बरामद की गई है और इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कल किया गया है और डांड थाना में एनडीपीएस की उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है और आज उस आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल किया। आरोपी किस तरह पकड़ा गया सर, कहाँ पकड़ा गया? ये खेड़ी रायवाड़ी जो है हमारा डांड थाना के अंतर्गत है, पड़ता है एरिया, वहाँ पर पकड़ा गया है और ये किसी व्हीकल में नहीं बल्कि पैदल ही बाई बस, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर सप्लाई करने के लिए अफीम की आया था और उसी एरिया में इसको काबू किया गया है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर। कहाँ से लेके आया था, कहाँ? यहाँ इसने लोकल ही, अभी तक जैसी इनपुट है कि भी लोकल ही सप्लाई इसने करनी थी, उस बारे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये अपने पड़ोसी गांव से ही किसी व्यक्ति से लेकर आया था और उसी ग्राउंड पे हमने माननीय अदालत से रिमांड, पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन लगाई है उसी अदालत। इससे पहले भी सप्लाई करते थे? अभी तक ऑन रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया है, फिर भी हम पूरे तौर से इनका जो संबंधित थाना है रिकॉर्ड उसका देखा जाएगा कि भी इसके विरुद्ध कोई पहले इस टाइप की तस्करी का मामला है या नहीं। कहाँ से लेके आया था, वहाँ भी रेड की? अभी हाँ जी, वो रिमांड इसीलिए हासिल किया गया है, उसका पर्पज़ यही है कि भी हमने जो पुलिस रिमांड की दरख्वास्त माननीय अदालत में लगाई है और वो इसी पर्पज़ से है कि भी जो व्यक्ति सप्लाई करने वाला है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके और उसको भी अरेस्ट किया जा सके। कीमत की बात मार्केट मार्केट का देखिए ऐसा कुछ वो है, लगभग 5 लाख के करीब इसकी कीमत यदि हम लगाएं, जो इनकी पूछताछ के अनुसार जैसा ये बताते हैं, तो इतनी कीमत उसकी बनती है। सर, जैसे नशा तस्करी के मामले कई बार सामने आ चुके हैं, तो पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई अब तक जो है की जा चुकी है और कितने आरोपियों को थोड़ा सा अगर बता। देखिए, जैसे ये मैंने बताया है, ये एक अच्छी उपलब्धि है जो ये जिस केस की हम बात कर रहे हैं, इसके पूर्व भी मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2025 से अगर कंपैरिजन करें तो 2025 में 112 मामले कुल नशा तस्करी के दर्ज जिला कैथल में किए गए थे और उसके कंपैरेटिवली 19 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं इस वर्ष भी 2026 में, और 206 व्यक्ति पिछले साल अरेस्ट किए थे और 24 व्यक्ति इस वर्ष भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर की तुलना यदि की जाए तो पिछले वर्ष 20 मामले जो हैं वो कमर्शियल क्वांटिटी के हमने जिला कैथल पुलिस ने दर्ज किए थे और 2 मामले अब के वर्ष भी दर्ज किए जा चुके हैं। और आपको इसके अलावा जो ये दर्ज किए गए केसेस हैं, यदि मैं आपको और थोड़ा-सा इसका डिटेल बताना चाहूँगा कि 13 केसेस ऐसे हैं जिनमें हमने गृह विभाग से परमिशन लेके पिट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए और प्रिवेंशन के तौर पे उन लोगों को 13 केसेस में लोगों को जिला जेल कैथल में बंद करवाया गया है। 2 पीओ जो एनडीपीएस के केसेस में थे उनकी लगभग 2 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करवाई जा चुकी है और 2 व्यक्ति जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं उनके खिलाफ भी प्रॉपर्टी अटैच करवाने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसमें हमने एप्लीकेशन वगैरह दायर की गई है। तो इससे ये हमें मतलब पता चलता है कि भी निरंतर कैथल पुलिस का ये टारगेट है कि भी जो नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। हमें जो ये डाटा आपको बताया गया है इससे आपको बिल्कुल ये क्लियर कट है कि भी अच्छी हमारी पकड़ इस दिशा में रही। सर, कैथल में 2-3 दिन से आया था, क्या उसको भी अभी हिरासत में लिया गया है? नहीं, अभी तक उसे हिरासत में नहीं लिया गया है, अभी तक वो हमने अरेस्ट करना अभी बकाया है और जो इसमें नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई उचित की जाएगी। कैथल में सर 2-3 दिन से लगातार चर्चा चल रही है, जो नशा है जो लगाते हैं वो बच्चों को लगाने वाले इंजेक्शन लगा रहे हैं, हालांकि वो एनडीपीएस में नहीं आ रहे लेकिन है तो नशे में ही। वो क्या ऐसे लोगों की? हाँ बिल्कुल जी, जैसा बता रहे हैं वैसा विषय हमारे संज्ञान में भी है, जैसा आप सभी को भी पता है। उसके बारे में जो भी संबंधित विभाग है उनसे उचित मार्गदर्शन लेके जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी, या जो बेचने वाले हैं उनके खिलाफ, या जैसा कि अभी तक जो ये मामला आया था उसमें ये उसकी कैटेगरी में नहीं आते थे इंजेक्शन, पर फिर भी उसका जो भी सॉल्यूशन है लॉ के मुताबिक नियम के अनुसार और प्रतिबंधित ऐसे किसी को बेच तो नहीं सकते, उसमें भी जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है जांच के उपरांत की जाएगी। सर, एनडीपीएस के अंदर काफ़ी सारे आरोपी रहे हैं या जो बेल पर बाहर हैं,
उन पर भी नजर रखी जा रही है, दोबारा वो काम नहीं कर रहे हो? हाँ जी, वो हमारे जी ये टीमें रखती हैं उन पे भी नज़र, ताकि वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त ना हो। और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि भी जो करवाए भी गए हैं, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी समय-समय पर ये चलती रहती हैं एक्टिविटीज़ कि भई जो इसमें जो चपेट में आ चुके हैं बच्चे, जी। उनका हम इलाज भी करवाते हैं। टीमें भी जिला स्तर पर बनाई गई हैं, थाना स्तर पर भी टीमें हैं। तो वो उनको आइडेंटिफ़ाई करके उनका इलाज भी सरकारी अस्पताल से करवाते हैं। जैसे 2 किलो से ज़्यादा हैवी, इतनी हैवी क्वांटिटी में पकड़ी है अफ़ीम, तो क्या वहाँ भी रेड की जाएगी जो जहाँ से इसको मिला है? हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित तौर पे जहाँ से ये लेके आया है, उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी।